नित्याय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्या दर्पणायते। आज 10 नंबर का श्लोक देखेंगे। विषयाशा वशातीतो निरारंभो परिग्रह ज्ञान ध्यान तपो रक्तस तपस्वी स प्रशस्यते। साधु का लक्षण कल आप्त का लक्षण हो चुका, आगम बता चुके। अब तीसरे नंबर देव शास्त्र गुरु, देव और शास्त्र का निरूपण हमने 2 दिन के प्रवचन में किया था। आज साधु का लक्षण बता रहे हैं। रत्नकरण श्रावकाचार्य समुद्रभद्र आचार्य के द्वारा रचित है। इसकी प्रत्येक पंक्ति में गागर में सागर भरा पड़ा हुआ है। सबसे पहले लक्षण में शब्द कौन सा डाला उन्होंने? विषयाशा वशातीतो। 5 इंद्रियों से जब तक विरक्त नहीं होंगे तब तक दीक्षा भी संभव नहीं। दीक्षा का अर्थ क्या है? आप सोचो, अरे बाल केसलोच कर दिया, पीछे का मंडल दे दिया, ये तो बाहरी चिन्ह है साधु के। अब 8 मूल गुण में केसलोच है, पर केस का अर्थ सिर्फ आप बाल ले रहे हो। और मूलाचार ग्रंथ में कुंद आचार्य ने केस मतलब विकार, विकृति, जो हमारे आत्मभूमि को विकृत करने वाले कार्य हैं, विचार हैं, आचरण हैं, उन सब को हटाना। लुंचन माने हटाना। पंचमी इंद्री मुंडा वच मुंडा हथ पाय मण मुंडा तणु मुंडेण विसैया 10 मुंडा भंडिया समय। ये बाल उखाड़ना तो बाद में आएगा। लास्ट में उन्होंने लिखा, सबसे पहले बताया पंचमी इंद्री मुंडा। 5 इंद्रियों का मुंडा तो क्या आँख कान नाक मुंडन कर रही है क्या? जो उनके प्रति अनुराग है, नेत्रेंद्री के द्वारा जिनसे पाप का बंध होता है, उन चीज़ों को नहीं देखना, उधर दृष्टि नहीं डालना, अश्लील चित्रों को नहीं देखना, जिनसे विकार भाव जागृत होते उस रूप लावण्य को नहीं देखना। यदि विकार भाव जागृत हो रहा है तो उससे दृष्टि हटा लेना। कान से जिनसे पुण्य आर्जन होता है ऐसे भगवान की देशना सुनना। गाली गलौज लड़ाई झगड़े की बातें चल रही है, उधर से 5 इंद्रियों को लॉक कर देना, हटा देना। पंचेंद्रीय विषय भोग की आकांक्षाओं के प्रति हमारा लगाव नहीं होना। अतीत माने रहित। पंचेंद्रीय विषय भोग की आकांक्षा से रहित, पहला विशेषण। 5 इंद्रियों का सदुपयोग करो। जिनसे पुण्य आश्रय होता है उधर इनको एंगेज करना, जिनसे पाप का बंध होता है उनसे इनको हटाना। ये हुआ निरारंभो अपरिग्रह। ये खंडाकार दिया, निरारंभो परिग्रह। तो इसको थोड़ा लंबा ले जाएंगे। एदोत्परा लोपम अकार, ऐसा व्याकरण का सूत्र है। एकार और ओकार से आगे यदि अवर्ण आवे तो उसका लोप हो जाता है। अब निरारंभो ओकार है, उसके आगे अपरिग्रह था तो आकार का लोप कर दिया और खंडाकार चिन्ह ऐसा दे दिया, निरारंभो परिग्रह। आरंभ परिग्रह से रहित। अब आरंभ भी हिंसा, चूल्हा जलाना, रसोई बना रहे हो आप, झाड़ू बुहारी सब कर रहे हो, झाड़ू पोछा कर रहे हो, सब आरंभ भी हिंसा है। क्योंकि इनसे त्रस्त जीवों का विघात संभव है। और स्थावर जीवों का विघात तो है ही है। जल लगा रहे हो तो जल जला रहे हो तो जल का मतलब जल का एक जीवों की हिंसा हो ही रही है। अग्नि जला रहे हो तो अग्नि का एक जीवों की हिंसा हो ही रही है। पंखा है तो वायु का एक जीवों की हिंसा हो रही है। ऐसा है। अब एक बात यह है कि यहाँ महाव्रती की चर्चा है, तो स्थावर और त्रस दोनों प्रकार के जीवों की हिंसा का त्याग है उनको। और साधु का लक्षण ही बता रहे हैं, परिग्रह, अंतरंग परिग्रह और बहिरंग परिग्रह। अंतरंग परिग्रह में कषाय भी है, मिथ्यात्व, फिर क्रोध, मान, माया, लोभ और
हास्य रति अरति शोक भय जुगुप्सा स्त्री वेद पुरुष वेद न मुझे। अब आपको इसमें क्या ऐसी हास्य रति क्यों ले लिया? चलो कषाय तो हमारे आत्मचित्त का को दूषित करती हैं। कषाय करेंगे तो मतलब परिणामों में आर्त ध्यान रौद्र ध्यान की भूमिका आ जाती है और हम अपने आंतरिक जो क्षमा मार्दव आदि जो आत्मिक गुण हैं उनसे हम हट जाते हैं फिर है? तो विकृति होती है, विकार होता है। हास्य रति को क्यों लिया? क्या हंसना भी बुरा है क्या? कषाय में आता है इसलिए नो कषाय कहा उसको। नो कषाय माने सहायक। यदि कोई प्रकरण ऐसा है जैसे कि मान लिया किसी को कोई गलत बैठा रहा है, ये बहुत शैतान है, ऐसा करता है वैसा करता है, उसकी निंदा चल रही है, आप बहुत खुश हो रहे हो, हंस रहे हो, अच्छा हुआ, बहुत बढ़िया हुआ, आज का दिन हंसी कर रहे हो उसकी, तो क्या हो रहा है? कषायों को जागृत करने में जो हास्य सहायक बन जाता है तब परिग्रह बनेगा ना। संजरण है तो संजरण में तो क्रोध मान माया लोग चारों है, चारों सम्मिलित है, उससे पाप का बंध नहीं होता क्या? देख उससे कुछ भी नहीं हुआ। सांप्रदायिक आश्रम कहाँ तक बताए? सांप्रदायिक आश्रम माने पाप आश्रम। हम आहार को उठते हैं, उच्छिष्ट गिरता है, आपने तसले का पानी नाली में डाल दिया, उसमें घी का कुछ भी अंश था, नमक आदि का भी अंश था, उच्छिष्ट थूक खकार भी था, अब नाली में डाल दिया तो उससे जीवन मर नहीं रहे क्या? उनका संयोग पा करके आहार संज्ञा छठे गुण स्थान तक है। छठे गुण स्थान तक प्रमाद है। प्रमत्त युगात प्राण विप्रम हिंसा। जहाँ जहाँ प्रमाद है वहाँ वहाँ हिंसा है। आपको कि भी एक तरफ त्रसित और जीवों की हिंसा के त्यागी हैं, लेकिन त्यागी हैं हम, ठीक है, हम बुद्धिपूर्वक प्रयत्नपूर्वक ऐसा कोई काम नहीं करते हैं, जानबूझ के नहीं करते हैं जिससे त्रसित और जीवों की हिंसा होती हो। लेकिन जब आहार को नहीं उठेंगे कैसे बनेगा? कैसे? द्रव प्राण की रक्षा के लिए आहार को तो उठना ही पड़ेगा। अब विहार कर रहे हैं तो भी संभव है कि कोई त्रस्त जीवों में नहीं नज़र आ पाया, इतनी आँख की रोशनी तेज नहीं या नहीं अचानक नहीं चल तो मर गया जीव। जब तक आहार विहार निहार है, निहार मलमूत्र का चेतन, आहार विहार निहार है, तज्जन दोषों से हम अपने को दूर नहीं कर पाते। ऐसा होती संजन कषाय के कारण से। अच्छा, दीपायन मुनि को संजन कषाय था, संजन नहीं तो था। हाँ, अगर संजन नहीं मानो, छठे गुण स्थान की भूमिका में वो रिद्धि होती है। तेजस रिद्धि जो हुई वो पहले दूसरे तीसरे चौथे पांचवें गुण स्थान में रिद्धि होती ही नहीं है, उसका प्रयोग होता ही नहीं है। छठे गुण स्थान की भूमिका में वो रिद्धि निकलती है, चाहे शुभ तेज हो या अशुभ तेज। अब क्या हो गया? गिरावट आ गई। जब रिद्धि उत्पन्न हुई जब तो छठा ही था, संजन नहीं तो कबाड़ा कर दिया। संजन कषाय भी यदि तीव्रता को लिए हुए है तो बहुत कुछ बिगाड़ कर जाता है, भव की तपस्या को बिगाड़ देता है। ये चीज़ है, कषाय तो है ही, महादोष का कारण है। और पंचेंद्रिय विषयानुराग के वशीभूत होकर कषाय जागृत होती है। इसलिए सबसे पहले दिया पंच विषयाशा वशाती, तो सबसे पहले इसको रखा। और ठीक नहीं हुआ, ठीक है, मैं आपको कुछ नहीं बोल रहा, अंदर तो कैसे करते हैं, मेरा उपवास था, पढ़ना था, इन्होंने ऐसे मेरे को ठीक से आहार नहीं दिया। अरे ग्रीष्म काल है और आपने गरम गरम चीज़ सब खिला दिया। अब साधु तो ठीक है, जो दिया से ले लिया, नहीं लिया, लेकिन ना बाद में उनको संक्लेश परिणाम संभव है, संभव तो है ना, ठीक है। हो कि विशेष तपस्वी नहीं करते हैं, साधना अच्छी कर लेते हैं, उनका परिणाम गिरावट को लेकर नहीं होता है। संज्ञा मतलब वेदस्तुदीरणाय। इसी तरह से यहाँ यह आहार संज्ञा उत्पन्न होती है ना, उसको भोजन को देखने से, भोजन का स्मरण करने से, अथवा असाता वेदनी का तीव्र उदय होने से, कई कारण दिए जीव कांड में। वाह्य निमित्त क्या हो गया? अच्छा सही भोजन दिख गया, इच्छा होगी कि आज मुझको ये लेना है, ठीक है, हो गया ना, इच्छा जग गई ना।
अब आप जो दे रहे हो वही हम लेते रहें। अब ठीक है, तपस्वियों की चर्चा नहीं करें, मैं तो तपस्वी नहीं हूँ, सीधा सीधी बात बोल रही हूँ। अब आपने क्या किया, हम रोज़ की रूटीन आपकी बता रहे हैं। आप रोटी मान लो देना चालू किया, थाली में से रोटी मान लो समाप्त हो गई, अरे रोटी लाना साहब, दाल कटोरी खा ली। अब आपने जब ये चला रहे हो, जब तक यदि हम हाथ बंद नहीं करते हैं तो आप उसको चालू रखते हो। आप ये नहीं सोचते हो कि 2 ग्लास देने के बाद मुझे लिक्विड भी देना चाहिए। हम हाथ भी बंद करेंगे और लोटे की तरफ उंगली तो नहीं उठा रहे चलो, लेकिन हम दृष्टि उधर डाल रहे हैं, ये भी एक अतिचार है। लेकिन क्या करेंगे हम? फिर आपने खिलाया और पानी नहीं पिलाया। कथा मालूम है ना आपको, अष्टानिका पर्व में जो व्यक्ति कहता था अरे मुनिराज तो खाने के लिए मुनि बनते हैं, तो अच्छा इनको मिष्ठान पकवान मिलता है, बड़ा मौज मजे का जीवन है इनका। तो उस सेठ ने क्या कहा, ठीक है अष्टानिका पर्व में तेरे को मैं मुनि के रूप में मान करके इसी तरह हार दूंगा, इसी तरह चर्या कराऊंगा, बन जा मुनि, अच्छा खिलाऊंगा तेरे को, बन जाना। बोले हाँ भाई बन जाऊँगा, अच्छा है। बन गया वो, संस्कार नहीं क्या वो समझ लेते, कथानक है। अब वो नहीं निरंक वेश धारण किया उसने, खड़े होकर उसको हार कराया। अब क्या किया, उसको लाशा तो थी, अब क्या किया, लड्डू पेड़ा इमरती जो था खाता गया। अब पेट इतना टाइट हो गया कि पानी पीने को जगह ही नहीं रही। रात भर तड़फड़ाता रहा, हाय मरा, मतलब क्या प्यास की वेदना से भयंकर काकुलता। मेरे को नहीं चाहिए, मैं तो एक दिन भी नहीं रह सकता मैं तो। क्या हो गया, एक बार में कितना जल पिएंगे, क्या करेंगे? और वो भी जल यदि आपका विवेक नहीं रहा और आपने नहीं दिया तो क्या हो गया? हम जैसे अतिचार लगाते ही वही सीधा सीधी बात। हम तो चुपचाप हाथ बंद किया और आँख भी बंद किया, बैठे रहो। अब क्या करेंगी महिलाएं, अरे विनीता दीदी इधर जो रोज देते हैं उनको अभ्यास है ना, ये हो जाता है। ठीक है, मैं कह रही हूँ कि अतिचार मैं ये नहीं करी, आचार्य सन्मति शाह महाराज जैसी मैं नहीं हूँ। अरे यार उनको तो क्या हो गया ना, बहुत सारे भक्त एक दिन कोई फंक्शन था, इकट्ठे हो गए। अब मेरे को सब सोरा अब इकट्ठे हो गए। महाराज उस समय शायद केले की टिक्की लेते थे, जो भी थोड़ा बहुत लेते थे, सूखा भी लेते थे और राजगिरा वगैरह लेते थे। अब एक ने दिया, दूसरे ने, अब महाराज तो हाथ खोले तो सोच रहे वो लोग क्या सोच रहे हैं, हाथ खुला है जिसका मतलब लेना है इनको। अब बोल देते गए महाराज लेते जाओ 15, 20, 25 लोग सब ने दे दिया और पहाड़ बन गया, हाथ के पहाड़ बन गया। मैंने इतनी ऊंचाई तक आ गया। शोधन कैसे करेंगे? 2 घूंट सिर्फ जल लिया था उन्होंने, 2-3 घूंट पानी लिया था, ढक दिया। अब कुल्ले के बर्तन तो कुछ पानी, 2 घूंट पानी था तो अलग से अलग रख दिया, चलो ठीक है, अंतरा कर लिया। उनको उपवास करने की ताकत थी, कठोर साधना थी, कठोर तपस्वी सम्राट हैं। हम तो तपस्वी सम्राट नहीं भाई, हम तो बैठे रहेंगे, आप चिल्लाते रहना विनीता दीदी जब आए तो आए। अरे मैंने अब रोटी का जितना मेरा खुराक था जैसे मैंने ले लिया, अब मेरे को लिक्विड ही लेना है। और आप तो क्या कहते हो ना, थाली देखते हो, अब ये उठा, अरे नहीं बने रहे, वो भी नहीं ले रहा, ये भी नहीं ले रहा, ये भी नहीं ले रहा। अरे आप क्या कर रहे हैं विनीता दीदी, तुम ही आओ, तुम तो साधु की दृष्टि पर नजर डालो। वो ग्लास की तरफ देख रहे हैं कि लोटे की तरफ देख रहे हैं कि कोई औषधि रखी है कटोरी में, उधर देख रहे हैं। इधर ना हमारी तरफ चेहरे पर ना देख करके आप पूरी थाली का सामान क्रम से उठाना चालू कर देते, उठा अब ये नहीं, अब ये नहीं, अब ये नहीं, अब ये नहीं, अब ये नहीं। मैं तो अपनी कमी बता रही हूँ आज प्रवचन में। लेकिन क्या करें, हमें दिन भर हम उस तरह छटपटाएंगे नहीं, वो छटपटा गया मुनि बन कर गए। हमें रात भर आर ध्यान से नहीं निकालना, मुझे तो साइलेंट होके चुपचाप बैठे हैं। अब आप अपने आप समझो क्या करना है, क्या नहीं करना। लिक्विड हमारे मूलाचार ग्रंथ में लिखा है, यदि ग्रीष्म काल है तो 3 भाग लिक्विड से और 1 भाग, नहीं गलत बोल गई मैं, 1 भाग ठोस से, 2 भाग लिक्विड से और 1 भाग खाली रखना। आप खाली रहने देते हो क्या?
लिया क्या? आपने कुछ लिया ही नहीं है। आप तो अरे अभी तो 1 गिलास लिया, जबकि ले चुकी 1 रोटी, पर आप बताओगे नहीं अरे लिया ही का 1 गिलास तो लिया ही, आपने लिया ही नहीं चाहिए। लेकिन मूलाचार में आचार्य क्या आज्ञा दे रहे हैं? यदि साधु की इच्छा नहीं लेने की, आप प्रेशर मत डालो। बहुत हुआ आपका धर्मानुराग है, गुरु के प्रति अनुराग है, तो आप 1 बार 2 मैक्सिमम 3 बार, उसके बाद भी अगर हम नहीं लेना चाह रहे आप उसको रख दो। इसका मतलब ये इनके लिए अनुकूलता नहीं रहेगी, इसीलिए नहीं लेना चाह रहे हैं, जिससे साधु की साधना बढ़ती हो, त्याग तपस्या सामायिक करने में अच्छा लगता हो। आपको एक उदाहरण से बताऊं, गणियार का विजयमती माता जी तो आचार्य महावीर कृति महाराज के पास पूरा जीवन ही उनका गया, बहुत कुछ साधना उनके पास करी। तो आचार्य महाराज जी ने एक बार सभी संग बैठा था, अपना संस्मरण सुनाते हुए एक संदर्भ सुना दिया। मैं अमुक के घर में आहार करने गया था, तो मुझे रात में तकलीफ भी हो रही थी, वेदना भी हो रही थी, और बार बार झपकी आ रही थी, नींद आ रहा था, प्रमाद आ रहा था, सामायिक में मन नहीं लग रहा था। और कह रही थी आज एक व्यक्ति के अंदर उसके घर आहार हुआ था, बहुत गरीब था वो, उसने सिर्फ दही मट्ठा छाछ ज्वारी की रोटी जो भी खिलाया वो खिलाया था, और बहुत उसके परिणामों की विशुद्धि, द्रव्य शुद्धि, हाथ से कुटा, हाथ से पीसा, छाना किया, तैयार किया, घर का भैंस, घर का दूध, मट्ठा बनाया, दही बनाया। अब क्या हुआ, महाराज बोली पूरी रात खड़ा खड़ा साधना तपस्या करता रहा, अभी माइंड फ्रेश है बिल्कुल, और इतनी गुणाकार से विशुद्धि बढ़ती चली गई। तो विशुद्धि क्यों बढ़ी, कैसे बढ़ी? आप तो विशुद्धि खुद बढ़ाओ, निमित्त, अरे निमित्त भी दुष्प्रभाव डालता है। यदि निमित्त दुष्प्रभाव नहीं डालता तो शराब पी करके उन्मत्त क्यों होते हैं? न्यायोपात धन है यदि श्रावक का, और श्रावक के आश्रय से 16 उद्गम दोष, 16 उत्पादन दोष है। 16 उद्गम दोष श्रावक के आश्रित है। यदि उनसे रहित आप उसको टालते हुए यदि आपने आहार तैयार किया है, मेरी विशुद्धि बढ़ेगी। और एक कथानक सुनाऊं, एक मुनि महाराज बहुत बड़ा शेठ था, उसके घर आहार हो गया, विधि मिल गई तो चले गए। उसने पड़गाहन में 9 लाख का हार भी रख रखा था। महाराज नहीं पड़ा तो हो सकता है कुछ इस तरह का आइटम का नियम रख रखा था। अब पड़गाहन हो तो आहार करा रहे तो थाली वहीं रख दी चौकी में किनारे एक तरफ। अब महाराज आहार कर रहे थे, वो हार के प्रति उनका अनुराग जग गया। अब वो गई दीपक जलाने के लिए, आरती करना है, और महाराज ने चुपचाप उस हार को उठा के कमंडल में डाल लिया और लेकर चल दिए। आपको ऐसा तो कैसे, आप तो दिगंबर साधु का लक्षण बता रहे, क्या बता रहे हो आप? गए, उसके बाद सामायिक केस में उनको पेट में कुछ तकलीफ सी हुई, शौच को गए, जो उसका आहार था सब निकल गया, आँख से आंसू गिरने लग गए। अरे मैंने ये क्या किया, मैंने अपने बचपन की से लेकर अभी जो व्रत का पालन किया है दीक्षा लेकर के, वो सब मेरा नष्ट हो गया। पश्चाताप की भूमिका में वो घूम रहे, अपनी निंदा कर आलोचना कर रहे, और मेरे को हार स्वयं देकर आना है। उधर से वो चले हार देने के लिए, और इधर से सेठानी मचल गई थी कि और कोई आया ही नहीं है, वो मुनि महाराज ही हार ले। सेठ करा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, दिगंबर साहब ऐसा करेंगे क्या, गलत बोलती, ऐसा नहीं करना, बहुत पाप का काम है, ऐसे विचार भी नहीं लाने चाहिए। नहीं, अभी तो आपको एक बार पहुंचना पड़ेगा महाराज के पास और चर्चा करनी पड़ेगी कि मेरा हार इस तरह हार गया, तो कोई तो आया ही नहीं था, बताओ कैसे, क्या आप ही बताओ। तो महाराज ने सोचा कि वहाँ तक नहीं पहुँचना पड़ा, बीच में ही चलो, तो अपना हार ले जाओ, पर इतना ज़रूर बता जाना कि तेरा व्यापार क्या है। व्यापार की मत पूछो बराबर, मैं तो अर्धरात्रि को दुकान खोलता हूँ, और चोर डाकू जो सामान कीमती सामान लाते हैं उसको मैं ख़रीदता हूँ। 100 रुपये का माल 10 रुपये में, 100 रुपये का माल 10 रुपये में, लाखों का माल 1000 में खरीद लेता हूँ, और मैं करोड़पति बन चुका हूँ। महाराज ने बोला, मैंने एक दिन तेरा आहार किया, मेरी ये दुर्दशा हो गई, तू जाने कितने दिनों से इस चोरी के माल से बना हुआ भोजन कर रहा है, तेरी क्या दुर्दशा होगी तू जान। मैं तो गुरु के पास जाकर
निंदा कर आलोचना करके प्रायश्चित ले लूँगा। उस हार को कोई पहना नहीं, कुछ किया नहीं, लेकिन दुष्प्रभाव कैसे उनके परिणाम में गिरावट आई। निमित्त अभी अवधि ज्ञान भी नहीं हो रहा है, मनोपरि ज्ञान भी नहीं हो रहा है। केवल ज्ञान की बात तो छोड़ दो, सम्यक ज्ञान का भी मतलब क्या रूपरेखा है वो तो कोई विशिष्ट ज्ञान ही जाने। यदि हम मात्र बाह्य प्रभावना में ही डूबे फिर रहे हैं, उसी की खोज कर रहे हैं, बहुत बड़ा मंच होना चाहिए। आप पहले ये तो बताओ, इस प्रकार का आपका पंडाल बनना चाहिए, ऐसा मंच बनना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए, इतने बैनर लगने चाहिए, इतना स्टिकर लगना चाहिए, यहाँ से वहाँ तक 2 किलोमीटर तक बराबर हमारे फ़ोटो इस तरह गेट बनाते वो होना चाहिए, होना चाहिए। यदि संघ का एक व्यक्ति भी उस बात को रख रहा है तो पूरा संघ अपराधी। समाज अपनी भक्तिवश कुछ कर रही है बैनर, उसमें भी हम निषेध करेंगे, इसलिए कि आजकल बैनरों को उस समय तो लगा देते हैं और फिर बाद में कचरे में जाता है और उस पर खड़ा होकर के व्यक्ति, हमने देखा है पोचाड़ा भी, दीवार भी, ज़मीन गंदी नहीं हो जाएगी सो बैनर ही बिछा लो उलट करके। भगवान की मूर्ति भी उसमें छपी हुई, दिगंबर साधु के चित्र भी लगा हुआ, नमोकार मंत्र भी लिखा हुआ। और पर चूँकि ज़मीन खराब नहीं हो तो रंग गिरेगा नीचे, दीवार पोत रहे तो माली ने क्या किया, उसी पर खड़ा उड़ा कर, बड़ा बैनर था, हमने खुद देखा मेरठ में, उसमें क्या किया, दाल अपना वो दाल नहीं है जो चढ़ावा द्रव्य है ना, वो सुखा रहे थे, कचरे में डाल दिया किनारे, दीमक लग रहे किनारे, बाद में फेंक दिया ठिकाने। यार ये क्या प्रभावना है, ये क्या अनर्थदंड नहीं है क्या? साधु की दृष्टि से भी महा अनर्थदंड साधु के लक्षण बता रहे हैं। तो हम निषेध करेंगे तो पुण्यार्जन करेंगे और हम उसका समर्थन करेंगे तो पाप अर्जन करेंगे। हमारे गुरु से हमको यह शिक्षा मिली। ईडर में चातुर्मास हुआ, बड़ी माता जी ने कहा, अजित भैया संघपति बन चुके थे शायद, हाँ ईडर से संघ को मतलब वहाँ ले गए थे, वहाँ माउंट आबू ले गए थे, उसके बाद हम ईडर गए थे। तो अजित भैया संघपति हो चुके थे, उनकी इच्छा थी कि मैं कुछ पत्रिका छोटे रूप में छपाऊँगा। तो बड़ी माता जी मेरे से ही कहती थी मैटर ठीक से लिख करके दे दो। मैंने मैटर लिखा, पोपट भाई वहाँ के अध्यक्ष थे मंदिर के, उनको दिखाना ही पड़ेगा, अनुमति ले। उन्होंने कहा माता जी मैं श्रावक हूँ पर विवेकशील हूँ, आप 10 रुपया भी इस बैनर और पत्रिका के लिए कहोगे मेरी समाज नहीं देगी, इसमें कोई अपनी संपत्ति नहीं लगाएगी। यदि संघ की वैयावृत्ति के लिए अगर 2 लाख 10 लाख भी लगा, औषधि के लिए लग रहा है आज, तो मेरे लिए हम 10 गुना देने के लिए तैयार हूँ। पोपट भाई, मैं उनकी विचारधाराओं को तब तक याद रखूँगी जब तक मेरे को केवल ज्ञान नहीं होता, तब तक। समझ में आया? और अभी तो आपके पास बहुत सारी सुविधाएं हैं, आप मोबाइल में ही मैसेज दे देते हो, पत्रिका भी उसमें डाल देते हो, जगह जगह चली जाती है, ये दीवारों पर चिपका रहे हो। उदगांव में इतनी पत्रिकाएं छपी, आचार्य विरासत महाराज की जयंती, रजत जयंती थी, और भी कई प्रोग्राम होते रहते हैं, साधु के सत्संग के अपने होते रहते, पत्रिका ही पत्रिका। अब वो क्या होता है, ठीक से चिपकाने, दीवार तो रुखड़ी चुना रहता है तो चिपकता नहीं है, निकल गया। वो स्वीपर जो आया था मैंने खुद देखा, झाड़ करके वो पत्रिका सहित कचरा ले जा रहा था, और नाले में भी 2-4 पड़े थे, और उसमें मल मूत्र भी बह रहा, और उसी में पड़े थे। आचार्य महावीर कीर्ति जी महाराज संघ सहित विहार कर रहे थे, पूरा संघ था, आचार्य समृद्ध शाह महाराज जी भी थे, गणियार का विजयमती माता जी, संभव सागर, ये सब पूरा मतलब जो उसके संघ के थे सारे मेंबर थे, सारे साधु थे। महाराज 2 मिनट के लिए रुक गए, ओ विजयमती इधर सुन, इधर सुन, इधर सुन। अरे माता क्या है, देख महावीर कीर्ति कचरे में पड़ा है, देख महावीर कीर्ति, स्वयं महावीर कीर्ति है, और कह रहे देख महावीर कीर्ति कचरे में पड़ा है। सब रह गए, क्या हो गया? अब वो मंदिर में कहीं प्रोग्राम हुआ होगा, वहाँ के लोग ने झाड़ू पोछ, सब सिर पर झाड़ता पोछता है, वो कचरा जहाँ फेंका जाता है और ट्रकों में गया होगा और जाके रोड के कचरे पर शामिल हो गया। हमें अपनी व्रतों का रक्षण करना है तो बाह्य प्रभावना को गौण पक्ष में डालना पड़ेगा।
अपने रत्नत्रय की उत्पत्ति वृद्धि फलोत्पत्ति में जो अनवरत लगा रहता है उसे भी कहते हैं, उसे ही कहते हैं दिगंबर साधु। पर आचार्योपाध्याय तपस्वी शैक्ष ग्लान गण कुल संग साधु मनुज्ञानाम और पुलाक वकुश कुशीन आदि जो बताया है ना, वो अपने मूल गुणों की रक्षित करते हैं, ऐसी बात नहीं है। अब मूल गुणों में कभी कभी अतिचार लग गया, लेकिन है छठा ही गुणस्थान। छठे गुणस्थान की भूमिका में जब तक वो हैं तब तक वो दिगंबर साधु के मतलब भावलिंगी साधु उनको माना ही जाएगा, वो भावलिंगी ही हैं। आजकल रूढ़िवादिता के पक्ष में 13 पंथी तो भावलिंगी और 20 पंथी द्रवलिंगी, मिथ्या दृष्टि। उनको आहार दोगे तो नरक जाओगे, नरक नरक नरक। उनके चेला चपाटी बोल रहे हैं। रतनलाल बेनाडा, उसके पास अध्ययन कर रहे बड़े बड़े विद्वान भी आते थे, सब आते थे। एक अच्छा व्यक्ति था, श्रावक ही था, उसको क्यूरियोसिटी सी न्याय ग्रंथ पढ़ने की। मेरे पास 2-3 क्लास में बैठा, बहुत रुचि, मुझे और भी पढ़ा, मुझे पढ़ना है। मैं उसको समय देने लग गई। उसको पता चला कि ये तो 20पंथी साधु इनके पास ही पढ़ने जाता है। मेरा भगत, तेरे को कल से वहाँ नहीं जाना है, कुभोग में जन्म होगा। मिथ्या दृष्टि को आहार दान देने से कुभोग में जन्म होगा। अब मति ज्ञान श्रुत ज्ञान के द्वारा मेरा अंतरंग की परिणति क्या उसके द्वारा जांचा जा सकता है क्या? अवधि ज्ञानी फिर भी जान सकते हैं, माना परे ज्ञानी फिर भी जान सकते हैं, केवल ज्ञान जान, लेकिन मति ज्ञान श्रुत ज्ञान के द्वारा इस विषय की ज्ञप्ति होती ही नहीं है। फिर झूठ बोलने का अपराधी कौन? नेत्र इंद्रिय से शब्द सुना, ऐसा आप बोलो। कर्णेंद्रिय से कहो कि हमने रूप देखा। नासिका इंद्रिय से हमने स्वाद लिया। ये बोलना जितना गलत है उतना ही गलत वो चीज़ है कि मिथ्या 20पंथी मिथ्या दृष्टि होते हैं, ये बोलना उतना ही गलत है। अब मिथ्या दृष्टि कौन? अन्यूनम अनतिरिक्तम याथा तथ्यम बिना च विपरीतात् निसंदेहम वेद यदा उस तज्ज्ञानम आगे बिना उपगुहनम स्थिकरणम, क्या क्या है सम्मिलेशन काम। और ये जो कूलर और पंखा में बैठता है ना, उसको नगर में प्रवेश मत करने दो, कपड़ा पहना के बाहर निकाल दो। वाह रे वाह। ये पंच परिवर्तन में भी आएगा मतलब? नहीं, परिवर्तन की बात नहीं। अब ये बात सुनो, अतिचार लग रहा है, मैं कब करूँ? अतिचार नहीं लग रहा है, लेकिन क्या ग्लान है आचार्य की परिभाषा, एक तपस्वी की परिभाषा, एक शैक्ष की परिभाषा, एक ग्लान की सब रोगी है। आपको एक उदाहरण और बताऊंगी, टाइम तो हो चुका है लेकिन जरूर बताना जरूरी है। आचार्य समझ शाह महाराज से द्वारा दीक्षित चारित्रमती माता जी, वृद्ध और अपनी चर्या में बहुत निष्णात, बहुत कुशल, एकदम निरतिचार व्रतों का पालन करना, लेकिन वृद्धावस्था के कारण पैदल चलने में तकलीफ आ रही थी। महाराज को लंबा विहार करना था। उन्होंने माता जी ने निवेदन किया, माता जी तो अभी सोनागिर से ग्वालियर ही जा रहे हैं, तो आप मेरे को इनके साथ छोड़ दो, कम भी चलते हम लोग, तो छोड़ दो। महाराज ने अनुमति दे दी। रास्ते में उनको दाह, ग्रीष्म काल था ना, पैर नीचे जल रहे, ऊपर ये इतनी वेदना हो गई। उन्होंने कहा माता जी मेरे को बहुत तकलीफ हो रही, आप बताओ मैं क्या करूं? माता जी नवज पकड़ो। उनको मालूम था कि बहुत हुआ, तो ये 24 घंटे से ज़्यादा की मेहमान नहीं है। मेरे को इतनी ज़्यादा वेदना हो रही, 1 सेकंड नमकार मंत्र बोलना ही उसमें चित्त नहीं लग रहा है मेरा। तो टोंगिया जी, सोनागिर के जो 20पंथी के मैनेजर हैं, शांतिलाल जी टोंगिया, उनको खबर कराया अपनी संग वाले मेंबरों से। उनको बोला इस कमरे में कूलर लगना चाहिए। कूलर लगवाया, ठंडी हवा आने लग गई अंदर। उसके बाद पूरे शरीर में श्री कल्याणक तेल की मालिश करवाई, थोड़ा ठंडक, उनको पानी और तेल मिला करके इस तरह से मालिश कराते हैं, ठंडक आ गई। उसके बाद मुझसे पूछा, अभी रात नहीं हुई है, तैयार करके आए ही हैं, तो क्या करना? मुझे नारियल का पानी चाहिए, ये जो आप लोग पिलाते मुझे।
और कुछ भी नहीं चाहिए। सब चीज़ का भले मुझे त्याग करा दो, लेकिन प्यास की इतनी भयंकर वेदना है कि मैं उसको सहन नहीं कर पा रही हूँ। अब क्या करें, पूरे ग्वालियर में उस समय कहीं भी, आज तो सब जगह सप्लाई होने लग गया, सब जाता है, लेकिन भैया हम बहुत पहले की बात बता रहे हैं, ग्वालियर के हर दुकानों में खूब खुजवाया गया, कहीं नारियल नहीं मिला। वीरचंद जी बड़ी माता जी के पूर्व पर्याय के गृहस्थ बच्चा भतीजा लगते थे, दिल्ली में रहते, दिल्ली में 12 मास हर चीज़ मिल जाती। उन्होंने एरोप्लेन पर 25-30 नारियल रख दिए और 8:30 तक वो नारियल आ गया। और जैसे ही नारियल आया एरोड्राम पर, माता खबर आ गया, उनको शुद्धि कराना चालू किया। 8 बजे समझ लो नारियल आ गया और 8:30 बजे उनको हार के लिए उठा दिया। मेरे को कहा तुम प्रवचन करो, इतनी भीड़ है, ये भीड़ रही तुम परेशान हो जाएगी वो, इसलिए आप तो उधर सभा संभालो। मैं अपना प्रवचन शुरू कर दिया, गुरु आ गया, बस मैं प्रवचन करने लग गई। और इधर उनको शुद्धि करा के सब माता जी लोग सब खड़े हो गए, उनको हार कराया। पीते गए 2 जग 3 जग पानी पीते गए नारियल का पानी पीने के बाद हाथ छोड़ दिया, बोले अब कुछ नहीं चाहिए। 4 प्रकार के हाजल का त्याग है। और ऐसे बैठ गए पद्मासन, और ऐसे बिल्कुल सिद्धाय नमः मेरे जोर से आवाज़ आ रही थी, और उनको सलेखना दे दी, पर आजीवन सब त्याग करा दिया सब। और धीरे धीरे आवाज़ कम बंद होती गई। फिर माता जी ने कहा आप सबको बुला लो, अब ये बिल्कुल अंतिम में जा रही है। तो फिर सब लोग आ गए, सबके सामने उनका प्राणोत्सर्ग हुआ। सम्मेद शिखर की जय, पावापुर की जय, सबकी जय बोली, आचार्य समझ शाह महाराज की जय। सब पब्लिक से क्षमा मांगी, सब संगत साधुओं से क्षमा याचना करी, और मेरे द्वारा सब खम्मा में सब जीवाना बोलते, याद था उसको, सब बोलती गई। और ऐसी अच्छी समाधि हुई, पूछो ही मत। और जब उठाया तो दीवार पर स्वस्तिक के चिन्ह बन गए उसके अपने आप कर खड़ा करा। मतलब आप क्या कर रहे हो, जिससे यदि हमारे परिणामों में निरंतर गिरावट आ रही है तो हमारा गुणस्थान नीचे गिर रहा है। हम अतिचार का समर्थन नहीं करेंगे। अपराधी यदि अपराध को अपराध के रूप में मान रहा, उसका गुणस्थान नीचे नहीं गिरेगा, प्रायश्चित लेगा वो, उसका सबका प्रायश्चित लेते हैं। भाई हमारी सहनशीलता इतनी नहीं है, हम नहीं कर पा रहे हैं, समझ में आया ना। लेकिन यदि आप उनकी निंदा करते हो और यदि आप उनको नीचे खराब दृष्टि से देखते हो, तो आप ये बताओ कि ये जो प्रतिमा जो भगवान की विराजमान है, ये क्या साक्षात जिनेंद्र है क्या? स्थापना निक्षेप से है ना। हमारे दीक्षा गुरु ने हमारे ऊपर उपचार महाव्रतों का संस्कार किया। अब यदि हम जैसा संस्कार किया वैसा अपना व्रत यदि निरच्चाल नहीं पाल पा रहे, तो हम तो दंड भोगेंगे। लेकिन यदि आप उनको द्रवलिंगी करके हुटिंग करोगे तो आपका क्या होगा? अकलंक देव स्वामी ने राजवार्तिक में लिखा है, भावलिंगी मुनि हो चाहे द्रवलिंगी होते, संतो असंतो कोई भी हो, यदि गुरु निंदा आपके मुख से हो रही है तो भावलिंगी मुनि के पीठ का मांस अपने मुख से नोच करके खाने का जो पाप लगता है उतना ही पाप मुनि निंदा का लगेगा। वो मुनि अपने गुणस्थान से नीचे गिरा हो ऊपर गिरा हो, आपको क्या मतलब? ते संतो असंतो वा गेही दाने न शुद्धति। आपका भुक्ति मात्र प्रधाने तु का परीक्षा साधु नाम, ते संतो असंतो वा गेही दाने न शुद्धति। आप अपने कर्तव्य का पालन करो। आप भावलिंगी मान करके यदि द्रवलिंगी को भावलिंगी मान करके हार दे रहे हो, आपको कोई घाटा नहीं लगा। आपको तो स्थापना निक्षेप से पाषाण की मूर्ति है चंद, आप तो उस मूर्ति को भाव साक्षात जिनेंद्र मान करके पूछ रहे हो। आप साक्षात भावलिंगी दिगंबर मुनि मान करके उनको आहार दे रहे हो। आपके पुण्य में 1% कोई माइनस नहीं, माइनस में हम जाएंगे, आप नहीं जाओगे। क्या क्या पद्धति चल रही है, क्या क्या रूढ़ियाँ चल रही हैं, कितने कितने संप्रदाय बढ़ते चले जा रहे हैं, विभाजन पर विभाजन होता चला जा रहा है। ये विभाजन ना मेरे लिए हितकारी ना आपके लिए हितकारी। पंचम काल यदि इसी छानबीन में रह गए, इसके बाद कौन सा काल आएगा आप जानो। आपके परिणाम में यदि गिरावट है तो क्या संभव कुछ नहीं बता सकते। हमारे परिणाम निरंतर गुणाकार रूप से विशुद्धि की ओर बढ़ने चाहिए। हम विष भी अमृत बन जाता है, पुण्य है पल्ले में। तो वो भीम को विष खिला दिया गया था, कनस्टर भर घी पी गया विष। और तो छोड़ो वो क्या नाम है, नहीं हाँ, और नहीं वो
सर्प, घड़े में सर्प लेकर सोमा सती, सर्प का हार कैसे हो गया? आप अपने पुण्य को बढ़ाओ, अपनी विशुद्धि को बढ़ाओ। दूसरा क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, इस छानबीन में लगे रहना किसके लक्षण हैं? दोषग्राही कौन होता है? नाले में गंदगी बहती है और कोई व्यक्ति नाले का पानी उठा के हर के माथे पर डालता रहे। दुर्गुणों को किसी के मस्तिष्क में प्रवेश कराना, वो उतनी मूर्खता है, उतनी अज्ञानता है, और वही मिथ्या दृष्टि कहलाएगा। अच्छे समाचार देना सम्यक दृष्टि का लक्षण, बुरे समाचार को प्रसारित और प्रसारित करना मिथ्या दृष्टि के लक्षण। जब बोलो परम पूज्य प्रथम गणनीयारिकारत श्री 105 विजयमतिमान, मैं क्या करूं? अभी एक लाइन का ही अर्थ हुआ, दूसरे लाइन का अर्थ आप करोगे अपने स्वाध्याय में। मैं नहीं कर, एक ही लाइन का अर्थ हो पाया, मैं कर रहा हूँ।